फिल्म की शुरुआत में हम एक लोकल मछुआरे सोलोमन अपने बेटे डाया के साथ चल रहा होता है। तभी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF रेबेल्स उसके गांव पर हमला कर देते हैं। उसकी पत्नी जेसी और परिवार भाग निकलते हैं, लेकिन सोलोमन रेबेल्स के हाथ पकड़ा जाता है। बचे हुए सारे मर्दों और लड़कों को इकट्ठा कर लिया जाता है। रेबेल लीडर कैप्टन पॉइजन कहता है, नो हैंड्स मीन्स नो वोटिंग। किस्मत से सोलोमन के हाथ बच जाते हैं, लेकिन उसे डायमंड माइंस में काम करने ले जाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डायमंड्स कैसे निकाले जाते हैं और सिविल वॉर्स को फंड करने के लिए बेचे जाते हैं। वहाँ वैंडी कैप एक बड़ा डायमंड इंपोर्टर भी होता है। दूसरी तरफ कैप्टन पॉइजन कैदियों को डायमंड्स ढूंढते हुए देखता है। एक आदमी डायमंड को मुंह में छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन उसे गोली मार देता है। कुछ समय बाद हमारी मुलाकात डैनी आर्चर से होती है, जो साउथ अफ्रीकन स्मगलर और एक्स सोल्जर है। उसे कमांडर जीरो के पास ले जाया जाता है, जो उसे डायमंड्स में पेमेंट करता है। अगले सीन में डैनी फोटोग्राफर बनकर निकलता है, लेकिन सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं और छुपे डायमंड्स पकड़ लेते हैं। वो कर्नल कूटजी का नाम लेकर रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। डायमंड माइंस में सोलोमन को एक बहुत बड़ा पिंक डायमंड मिलता है। वो उसे चुपके से पैर की उंगलियों के बीच छुपाकर जमीन में दबाने जाता है। कैप्टन पॉइजन उसे पकड़ लेता है। तभी आर्मी हमला कर देती है और कैप्टन घायल हो जाता है। सोलोमन डायमंड को दबाकर पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। बाद में प्रिजन में हम डैनी, सोलोमन और घायल कैप्टन पॉइजन को साथ देखते हैं। वो सोलोमन से पूछता है कि डायमंड कहाँ है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डायमंड है जो उसने कभी देखा है। डैनी उनकी बातें सुनता है। जैसे ही कैप्टन को वहां से ले जाया जाता है, डैनी को छोड़ दिया जाता है और वो सोलोमन को जेल से निकालने का प्लान बनाता है। प्लान काम कर जाता है। अब डैनी और सोलोमन दोनों आजाद होते हैं। कुछ समय बाद डैनी बीच साइड बार में मैडी बोवेन नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। दोनों बात करते हैं और फ्लर्ट करते हैं। मैडी पूछती है, क्या वो स्मगलर है? डैनी हंसते हुए कहता है कि वो सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून है। डैनी को पता चलता है कि मैडी एक जर्नलिस्ट है। जब वो स्मगलिंग और वैनिटी कैप के बारे में पूछती है तो डैनी उसे भगा देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डाया को RUF रेबेल्स पकड़कर ले जाते हैं। डैनी केप टाउन उड़कर जाता है और कर्नल कूटसी से मिलता है। कर्नल रेबेल्स को मारने के लिए हायर किया गया है और उसे पता है कि डैनी बड़े डायमंड की तलाश में है। किसी तरह डैनी सोलोमन तक पहुंच जाता है। तभी दिखाया जाता है कि डाया और दूसरे लड़कों को RUF रेबेल्स पीट रहे हैं। बच्चों को ब्रेन वॉश करके चाइल्ड सोल्जर बनाया जाता है। डाया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक लड़के को मारने पर मजबूर किया जाता है। थोड़ी देर बाद कैप्टन पॉइजन उसे अपनी चाइल्ड आर्मी में कैप्टन बना देता है। अब रात हो चुकी होती है। डैनी बीच साइड बार से गन लेता है और दोबारा मैडी से टकरा जाता है। दोनों डांस करते हैं और फ्लर्ट करते हैं, लेकिन माहौल अजीब हो जाता है और मैडी वहां से चली जाती है। उन दोनों के बीच टेंशन साफ महसूस होती है। अगले दिन आर्मी सोल्जर्स सड़कों पर पेट्रोलिंग करते हैं और हालात बिगड़ने लगते हैं। डैनी फिर से सोलोमन से डायमंड की बात करता है। वो कहता है कि उसने उसे जेल से निकाला और उसके परिवार को ढूंढने में मदद करेगा। अचानक RUF शहर पर हमला कर देता है और डैनी और सोलोमन जान बचाकर भागते हैं। चारों तरफ लोग मर रहे होते हैं। गोलियों की आवाजों के बीच लोग चिल्लाते हैं। एक तरफ रेबेल्स और दूसरी तरफ आर्मी होती है। डैनी और सोलोमन छुप जाते हैं, जबकि चारों तरफ लड़ाई जारी रहती है। दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में छुप जाते हैं और डैनी देखता है कि कैसे RUF आर्मी सोल्जर्स को मार देते हैं। आर्मी ये लड़ाई हार चुकी होती है। उसी रात पूरा शहर जल रहा होता है और RUF अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। पूरा शहर वॉर जोन जैसा दिखता है, जहां चाइल्ड सोल्जर्स जश्न मना रहे होते हैं। किसी तरह डैनी और सोलोमन बच निकलते हैं और अगली सुबह एक पुल पार करने की कोशिश करते हैं। पुल पर RUF का पहरा होता है तो डैनी सोलोमन को अपना कैदी दिखाता है और गार्ड्स को गोली मार देता है। सोलोमन हैरान रह जाता है कि डैनी गन चलाने में कितना माहिर है। कुछ समय बाद डैनी और सोलोमन एक बेस कैंप पहुंचते हैं। डैनी रिपोर्टर बनकर एक कूल से दिखने वाले कैमरामैन से मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो मैडी को जानता है और कहता है कि उसके पास वही स्टोरी है जिसकी उसे तलाश है। थोड़ी देर बाद मैडी आ जाती है और डैनी कहता है कि उसके पास वैन डी काप की जानकारी है, लेकिन बदले में मैडी को सोलोमन के परिवार को ढूंढने में मदद करनी होगी। वो जानती है कि डैनी सोलोमन को यूज कर रहा है, फिर भी मदद करने को मान जाती है। अगले सीन में मैडी सोलोमन को बताती है कि उसने उसका परिवार ढूंढ लिया है। वो एक बड़े रिफ्यूजी कैंप पहुंचते हैं और मैडी एक सोल्जर को सोलोमन के परिवार के नाम वाली पर्ची देती है। मैडी जाली के बाहर से फोटो खींचती है और सोलोमन भीड़ में अपने परिवार को ढूंढता है। हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। तभी सोलोमन को अपनी पत्नी और परिवार दिख जाता है। वो
दौड़कर जाली तक आते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। जैसी बताती है कि डाया को आरयूएफ उठा ले गया था। सोलोमन चिल्लाने लगता है और सोल्जर्स जाली के आर पार उसे मारते हैं। ये सीन दिल तोड़ देने वाला होता है। इसके बाद हम उदास सोलोमन को मैडी और डैनी के साथ हेलीकॉप्टर में देखते हैं। जंग खत्म होने से पहले उसका परिवार रिहा नहीं होगा और वो डैनी को बताता है कि डायमंड पास ही दबा हुआ है। सोलोमन अपने बेटे के बारे में बात करते हुए टूट जाता है और डैनी मैडी से बात करने जाता है। वो उससे बहस करती है और कहती है कि अगर लोगों को पता चले कि एक डायमंड रिंग किसी का हाथ लेकर आई है तो कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। डैनी उससे कोनो पहुंचने में मदद मांगता है। वो जर्नलिस्ट बनेगा और सोलोमन कैमरामैन होगा। जब मैडी मना करती है तो डैनी उसे बताने लगता है कि डायमंड्स कैसे स्मगल होते हैं और अलग अलग देशों में कैसे घुमाए जाते हैं। वैन डीकाप को सब पता है और वही डायमंड मार्केट के प्राइस कंट्रोल करता है। डैनी मैडी को एक बुक दिखाता है जिसमें नाम, तारीखें और बैंक अकाउंट्स होते हैं ताकि उसकी स्टोरी मजबूत हो सके। अब उसकी जिंदगी उसके हाथ में होती है। थोड़ी देर बाद डैनी, मैडी और सोलोमन जर्नलिस्ट से भरी बस में बैठकर कोनो के लिए निकलते हैं। उनके साथ आर्मी एस्कॉर्ट होती है और रास्ते में सड़क किनारे हमला झेल चुके लोगों का एक ग्रुप मिलता है। अचानक आरयूएफ हमला कर देता है। सोलोमन डैनी के साथ कार में बैठ जाता है और बाकी लोग भी वहीं आ जाते हैं। वे गोलियों से बचते हुए वहां से निकलते हैं। अब हमें आरयूएफ बेस के अंदर दिखाया जाता है जहां चाइल्ड सोल्जर्स को गन दी जाती है और उन्हें डरावने नाम दिए जाते हैं जैसे बेबी किलर, दी मास्टर ऑन ऑफ डिजास्टर और डाया अब सी मी नो मोर बन चुका होता है। वे गांव वालों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ कार में ड्राइवर को गोली लगती है और जर्नलिस्ट्स पर हमला कर उन्हें मार दिया जाता है। डैनी लाश को कार से बाहर फेंकता है और आरयूएफ से बचकर भागने की कोशिश करता है। कई टेंशन भरे एक्शन सीन आते हैं। आरयूएफ डैनी का पीछा करता है और आखिरकार कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद डैनी, मैडी और सोलोमन जंगल में बच निकलते हैं जहां लोकल मिलिशिया उन्हें देख रही होती है। वो डरावने दिखते हैं लेकिन मैडी उनसे बात कर लेती है और उनके साथ सेल्फी भी लेती है। उनका लीडर उबानी उन्हें जंगल के अंदर एक घर तक ले जाता है जहां बाहर बहुत से बच्चे होते हैं। यहाँ बेन से मुलाकात होती है जो एक स्कूल चलाता है और पूर्व आरयूएफ चाइल्ड सोल्जर्स की मदद करता है। अगले दिन बेन ड्राइव करते वक्त गोली का शिकार हो जाता है। डैनी और बाकी लोग उसे कार में लेकर कुट्सी के आर्मी बेस पहुंचते हैं। बेस पर डैनी से कहा जाता है कि उसे कर्नल के साथ मिलकर लड़ना होगा और मैडी को एवैक्यूएट करने को कहा जाता है। डैनी मैडी को वो बुक दे देता है ताकि वो रिपोर्ट कर सके और कुछ सप्लाईज भी मिल जाएं। मैडी प्लेन में चढ़ने से पहले डैनी को अपना नंबर देती है और उसकी फोटो लेती है। दोनों के बीच प्यार साफ झलक रहा होता है। थोड़ी देर बाद डैनी और सोलोमन डायमंड ढूंढने निकल पड़ते हैं। उस रात आरयूएफ उन पर गोली चलाता है जब सोलोमन को लगता है कि उसने डाया को देखा है। दोनों जंगल में छुप जाते हैं और बाद में एक जला हुआ गांव पार करते हैं। पास ही आरयूएफ का कैंप होता है और डाया को ढूंढने जाने पर डैनी और सोलोमन में झगड़ा हो जाता है। माहौल बहुत इमोशनल हो जाता है और सोलोमन डैनी पर चिल्लाता है। चलते हुए परिवार की बातें होती हैं और डैनी कहता है कि अगर डायमंड मिल गया तो वो स्मोकिंग छोड़ देगा। बाद में सोलोमन अपने बेटे और पुराने शांत दिनों की बात करता है। कुछ समय बाद दोनों माइनिंग कैंप तक पहुंचते हैं और डैनी एयर स्ट्राइक का ऑर्डर देता है। उसी रात डैनी जागता है और देखता है कि सोलोमन डाया को ढूंढने कैंप में उतर चुका है। सोलोमन चुपके से घूमता है और अपने बेटे को ड्रिंक करते और कार्ड खेलते देखता है लेकिन डाया उसे दुश्मन कहकर धक्का दे देता है। अगले सीन में कैप्टन पॉइजन सोलोमन को पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके लिए डायमंड ढूंढे। अगर नहीं ढूंढा तो वो उसके परिवार को मार देगा। कैप्टन डाया की गर्दन पर चाकू रखता है। तभी हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और हमला शुरू हो जाता है। डैनी आरयूएफ से लड़ता है। कर्नल कूटसी हेलीकॉप्टर के साथ माइनिंग कैंप तबाह कर देता है। जबरदस्त एक्शन के बीच सोलोमन कैप्टन पॉइजन को मार देता है और डैनी डाया को बचा लेता है। भारी लड़ाई के बाद कर्नल उतरता है और सोलोमन से डायमंड ढूंढने को कहता है। डैनी को कर्नल पर भरोसा नहीं होता इसलिए वो डाया को अपने पास रखता है ताकि वो सुरक्षित रहे। वे डायमंड ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पहले से खुदाई हो चुकी होती है। कुछ सोल्जर्स सोलोमन को घेर लेते हैं। तभी डैनी कहता है कि अब उसे स्मोकिंग छोड़ने का वक्त आ गया है और सोलोमन का भरोसा जीत लेता है। पहले वाली बात का रेफरेंस आता है। दोनों सोल्जर्स को चकमा देते हैं और डैनी कर्नल को गोली मार देता है लेकिन सब ठीक नहीं होता। डैनी खुद भी गोली खा चुका होता है। सोलोमन डायमंड ढूंढ लेता है और डाया डैनी पर गन तान देता है। सोलोमन डैनी के सामने खड़ा होकर अपने बेटे से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और सब ठीक हो जाएगा। अभी खतरा टला नहीं होता। उन्हें भागना पड़ता है और डैनी अपने पायलट को बुलाता है। सोलोमन घायल डैनी को उठाकर पहाड़ पर चढ़ता है। डैनी डायमंड सोलोमन को लौटा देता है और कहता है कि लैंड करने के बाद मैडी को कॉल करना। वो पायलट पर भरोसा न करने को कहता है और उसे गन देता है। अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। डैनी पीछे रुक जाता है और सोलोमन वो डाया सुरक्षित जगह की ओर भाग जाते हैं। डैनी मैडी को कॉल करता है
है और उससे सोलोमन वो डाया से मिलने को कहता है। वो एक बड़े पत्थर के सहारे लेटा दर्द में कराहता रहता है। प्लेन उड़ जाता है और उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो मैडी से कहता है कि वो खुश है कि दोनों मिले। आखिरी पलों में मैडी उसके पास बैठती है। डैनी मुट्ठी में मिट्टी लेकर आखिरी सांस लेता है। बाद में हम सोलोमन और मैडी को लंदन में देखते हैं। एक आदमी सोलोमन को डायमंड के बदले पैसों से भरा सूटकेस ऑफर करता है। सोलोमन अपने परिवार की सेफ्टी और पैसे दोनों चाहता है। उसी रात छोटे से एयरपोर्ट पर उसका परिवार उससे मिल जाता है। वो आदमी को डायमंड देता है और कैमरे की क्लिक की आवाज आती है। मैडी फोटो खींचती है और अपनी स्टोरी लिखती दिखती है। फिल्म के अंत में सोलोमन मैगजीन में ब्लड डायमंड्स पर लिखा मैडी का आर्टिकल पढ़ता है, जिसमें डैनी की फोटो होती है। मैडी मुस्कुराती है और सोलोमन रिपोर्टर्स से भरे कमरे में अंदर जाता है और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है।